मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू जो आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। आज की हमारी मूवी की कहानी बहुत ही कमाल और सस्पेंस से भरी हुई है। फिल्म में एक आदमी अपनी पसंद की लड़की को कैद कर लेता है। आप सभी लोग मूवी को पूरा देखिएगा और आई एम श्योर कि आपने मूवी की एंडिंग ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। फिल्म का नाम है पैट। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सेठ लड़के को दिखाया जाता है। सेठ का नेचर काफ़ी अलग होता है, इसलिए वो किसी को भी नहीं जानता और ना ही वो किसी से बात करता है। सेठ पूरी तरह से अकेला होता है। बोले तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, गर्लफ्रेंड छोड़ो उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। वहीं सेठ के पास कोई बात करने वाला भी नहीं होता। सेठ एनिमल डिपार्टमेंट में काम करता हुआ दिखाया जाता है और उसकी ज़्यादा बातचीत सिर्फ जानवरों से होती है। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की इस जिंदगी में काफ़ी खुश भी रहता है और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी को जी रहा था। फिर एक दिन उसे बस से घर जाते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। सेठ उस लड़की के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की सेठ को कोई भाव नहीं देती। लेकिन बाद में सेठ उस लड़की को उसके नाम से बुलाता है जो कि होली होता है और सेठ ये भी बताता है कि वो दोनों एक ही स्कूल में गए थे। लेकिन अभी भी होली कुछ बात नहीं करती क्योंकि होली को सेठ अभी भी याद नहीं आया था। तभी होली डायरी में कुछ लिखने लगती है तो सेठ उसे इसके बारे में पूछता है, जिसपे होली बताती है कि वो अपने डेली के जर्नल इस डायरी में लिखती है। सेठ को होली काफी पसंद आ चुकी थी तो सेठ होली को कॉफी के लिए पूछता है, जिसपे होली बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो फिलहाल एक कॉफी शॉप में ही काम करती है। इतने में ही होली का स्टॉप आ जाता है और वो बिना सेठ से कुछ बात किए उतर जाती है। सेठ अपने घर पर आ जाता है और वो ऑनलाइन होली को सर्च करके देखने लगता है और फिर सेठ सो जाता है और सुबह फिर से हम सेठ को वही ऑफिस में देखते हैं जहाँ उसका नेट नाम का एक कोवर्कर होता है। सेठ उसे पूछता है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाए तो नेट उसको बताता है, लड़की के सामने घबराओ मत और कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात करो और लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी। इसके बाद सेठ अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। सेठ के क्लिनिक में एक लेक्सी नाम का कुत्ता होता है। लेक्सी को आज इंजेक्शन लगाकर मारा जा रहा था क्योंकि वो काफी दिनों से बीमार था और अब क्लिनिक उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा था और लेक्सी मार दी जाती है। सेठ लेक्सी के लिए काफी बुरा फील करता है, मतलब कि सेठ लेक्सी को काफी पसंद करता था और अब सेठ लेक्सी की बॉडी को जला रहा था। फिर सेठ क्लिनिक के अंदर जाता है तो उसे वहीं पर जानवरों के पिंजरे के पीछे एक तहखाना दिखता है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था। और फिर सेठ घर चला जाता है और घर पर अपने लैपटॉप में होली को देखता है। होली की फोटो देखकर वो जान जाता है कि होली कहाँ काम करती है। ऑनलाइन ही सेठ होली की और भी पर्सनल बातें पता कर लेता है और एक डायरी में लिख लेता है। फिर दूसरे दिन सेठ होली के कैफे में जाता है और होली उसका ऑर्डर लेने के लिए आती है। फिर से सेठ होली से बात करना चाहता है, लेकिन होली ना हो गई, हूर की परी हो गई। वो सेठ को कोई भाव नहीं देती है। फिर सेठ होली को बाहर लेके जाने के लिए पूछता है, जिसपे होली को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। होली जब रात में घर जाती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, पर उसे कोई नहीं दिखता और वो अपने घर पहुँच जाती है। ना ना ना, ये होली का वहम नहीं होता, सेठ चाचा सच में उसका पीछा कर रहे थे। फिर होली को उसका घर दिखाया जाता है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर के साथ रहती थी। होली के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ क्लेयर को बताती है। फिर होली को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है जिसका नाम एरिक होता है। वो काफी नशे में होता है और होली को फोन पर ही काफी गंदी बातें कहता है। होली फोन कट कर देती है। अगले दिन होली कैफे जाती है तो उसे किसी ने एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता भिजवाया होता है। होली सोचती है कि ये उसके मजनू उसके बॉयफ्रेंड ने ही भिजवाया होगा। कल रात की बात के लिए होली और एरिक को माफ कर देती है और रात में जब वो दोनों मिलते हैं तो होली एरिक को फूलों के लिए थैंक यू बोलती है, जिसपे एरिक कहता है, काहे के फूल, मैंने कुछ नहीं भिजवाया। और तभी होली सोचती है कि ऐसा कहीं सेठ ने तो नहीं किया था और तभी हम देखते हैं कि सेठ भी वही होली और उसके बॉयफ्रेंड के पास ही होता है और अब वो होली के पास जाकर फिर से साथ ही कहीं जाने के लिए पूछता है, जिसपे होली मना कर देती है और सेठ पूछता है कि तुम्हें वो फूल कैसे लगे थे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे। इतने में होली फिर से गुस्सा हो जाती है और एरिक भी वहीं पर आ जाता है और वो सेठ को मारकर उसका खून निकाल देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच होली अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है जो बाद में सेठ के हाथ लग जाती है और वो उसे अपने घर जाकर पढ़ने लगता है और सेठ अब होली को पूरी तरह से जान चुका होता है। डायरी में होली के कुछ ऐसे भी राज छुपे हुए होते हैं जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे और आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हीरो कौन है और विलन कौन है। सेठ अब
अगली सुबह अपने ऑफिस जाता है और उस तहखाने में जाकर लोहे का एक पिंजरा बनाता है और जानवरों को बेहोश करने वाली कुछ दवा भी अपने साथ ले जाता है। उसी रात को वो फिर से होली का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। होली आज अकेली होती है और सेठ चुपचाप घर में जाकर होली को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और एक बड़े बॉक्स में डालकर अपने क्लिनिक में ले जाता है, जो सबकी नजरों से बच भी गया होता है, और होली को उसी तहखाने में जाकर बंद कर देता है। जब होली की आंख खुलती है तो उसे ये सब एक बुरा सपना लगता है, लेकिन अब यही हकीकत होती है और होली काफी रोती और चिल्लाती है, पर वो एक जमीन के अंदर तहखाने में होती है और कोई उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। होली बहुत जोर जोर से रोती है। अब दूसरे दिन सेठ वहाँ आता है और वो होली को एक टॉयलेट पॉट देता है और उसके लिए कुछ खाने और पीने को भी लेके आता है, लेकिन होली उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सेठ उसका नाम उसको याद करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब सेठ 3 दिन बाद वापस आता है। होली की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो जाती है। सेठ होली को होश में लेकर आता है और होली को खाना और पानी देकर जाने लगता है, लेकिन होली अब सेठ को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से निकलना चाहती थी, तो वो सेठ से रुकने को कहती है, पर सेठ अब हुस्न का परा बन जाता है और अब वो होली को भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं होली तहखाने में काफी घबराई हुई और डरी हुई होती है और होली को तहखाने में अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर दिखने लगती है, जो हमने उसके घर पर देखी थी, पर ये सब होली की इमेजिनेशन होती है। शायद होली को कोई बीमारी है, तभी उसे ये सब दिखाई देने लगा था। वहीं होली की हालत काफी खराब होती है और वो जैसे तैसे उस पिंजरे में जिंदा रहती है और पिंजरे में एक चूहा आ जाता है, जिसे होली अपने पैरों से ही मार देती है। आगे अगले दिन होली कुछ बदली हुई दिखाई देती है और सेठ के आने पर वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारना चाहता है, जिसपे सेठ कहता है कि उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं है और सेठ बताता है कि होली को पहली नजर देखकर ही वो उसका मजनू बन गया था और होली के लिए कुछ भी कर सकता है। सेठ होली से कहता है कि उसने उसे यहाँ पर बचाने के लिए कैद किया है, ना कि मारने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। फिर सेठ को नेट मिल जाता है और सेठ उसे बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन सेठ होली की पर्सनल डायरी लेके उसके पास जाता है और सेठ होली को उसके रूममेट क्लेयर के बारे में पूछता है, तो होली कहती है कि वो कुछ नहीं जानती। सेठ कहता है कि उसने यहाँ पर 2 लोगों की आवाज सुनी है और तभी हमें सेठ के पीछे ही क्लेयर दिखाई देती है, जो कि होली की सिर्फ एक इमेजिनेशन होती है। सेठ होली को बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। ये भी बताता है कि उसने ये पूरी डायरी पढ़ी हुई है और अब मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ। सेठ होली से कहता है कि तुम्हारी और एरिक की शादी होने वाली थी, पर तुम जानते थे कि एरिक तुम्हें धोखा दे रहा था और उसका चक्कर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर से भी था। फिर एक बार तुम दोनों जब कार में कहीं जा रही थी तो तुमने जानबूझकर कार का एक्सीडेंट किया और फिर क्लेयर की आंख में एक कांच घुसा दिया और क्लेयर वहीं मर गई। हॉली सेठ से कहती है कि वो एक राइटर है और ये सब उसने केवल कहानियों के तौर पर लिखा था। सेठ कहता है कि पागल मत बनाओ, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर उस एक्सीडेंट के रिकॉर्ड देखे हैं। सेठ कहता है कि होली ने कई बार लोगों की जान ली हुई है, उसने लोगों को जिंदा भी जलाया होता है और कुछ लोगों का तो उसने गला भी घोट कर जान निकाली होती है। सेठ होली से प्यार करता है और इसलिए सेठ ने होली को यहाँ कैद करके रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि होली अब किसी और की जान ले या फिर पुलिस उसे पकड़ ले। इतना कहकर सेठ फिर से वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन फिर से जब सेठ वहाँ आता है तो देखता है कि होली काफी बदल गई है। होली अपनी बॉडी साफ कर रही थी और अब वो दुखी और घबराई हुई भी नहीं लगती। सेठ होली से पूछता है कि उसने बाकी मर्डर क्यों किए, जिसपे होली खुद को ही पिंजरे में मारने लगती है और उसे काफी ब्लड आ जाता है। होली सेठ से खाना मांगती है पर सेठ मना कर देता है। फिर होली सेठ से प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि वो भी सेठ को पसंद करने लगी है और शायद अब उसके साथ रह सकती है। तो सेठ तो चवन्नी होता है और होली की बात का भरोसा कर लेता है। फिर सेठ खाना लेने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार नेट उसे बाहर आते देख लेता है और भी तहखाने को जान जाता है और उसके अंदर चला जाता है और अब उसके सामने होली होती है। होली नेट से हेल्प मांगती है, लेकिन नेट कुछ भी करता वहाँ सेठ आ जाता है और होली सेठ को अब पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है और कहती है कि वो नेट को मार डाले और सेठ के पास पड़े एक पत्थर से नेट को मार देता है। बाद में होली ही उसे ये भी बताती है कि उसकी बॉडी को कैसे साफ करना है और कैसे ठिकाने लगाना है। वो सेठ से कहती है कि नेट की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ के ही कुत्तों को खिला दे और सेठ 2 दिनों तक कुत्तों को नेट को ही डेड बॉडी खिलाता रहता है। अब होली सेठ को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। फिर अगले दिन जब सेठ होली के पास जाता है तो होली सेठ को कहती है कि तुम्हारा प्यार मुझे सच्चा नहीं लगता और प्यार प्रूफ करने के लिए वो सेठ की एक उंगली मांगती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बस प्यार का दिखावा करते हो और मुझसे अगर सच में प्यार होता तो उसे प्रूफ भी करते। सेठ इतना बड़ा ढक्कन होता है कि वो चाकू निकालकर एक उंगली काट लेता है। वहीं होली पास पड़े चाकू को उठा लेती है और अपनी गर्दन पर लगाकर उसे पिंजरे से बाहर निकालने को कहती है। सेठ तुरंत पिंजरा खोल देता है। होली अब पहली बार पिंजरे से बाहर आती है और सेठ के पास आकर उसे किस
किस करने लगती है। सेत किस में ही खो जाता है और इसी का फायदा उठाकर होली चाकू से सेत का गला चीर देती है। सेत वहीं पर गिर जाता है और होली वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं, रुको मेरे जिगर के टुकड़ों, अभी ये मूवी एंड नहीं है, अभी तो आपका दिमाग घूमेगा। अब हमें मूवी में कुछ महीनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। होली की एक बुक्स पब्लिश हो चुकी है और वो एरिक के साथ ही रह रही होती है। एरिक अभी भी होली को धोखा दे रहा था। तभी होली एक तहखाने में जाती है और वहाँ पिंजरे में एक आदमी कैद होता है जिसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका था। उसे पहचानना भी काफी मुश्किल होता है। पर तभी हम देखते हैं कि उस आदमी की एक उंगली कटी हुई होती है और वो कोई और नहीं, सेत ही होता है। सेत अब होली के पास कैद होता है। आई थिंक असली विलेन होली थी, शायद उसके सारे डायरी वाले मर्डर सच थे और सेत होली को प्यार करता था, इसलिए वो उसे बचा रहा था ताकि होली पकड़ी ना जाए। आपको क्या लगता है असली विलेन कौन है, कमेंट में बताएं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। चलो चुपचाप अब आप लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।